नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग उपन्यास देख रहे थे और प्रेमचंदोत्तर युग को 5 भागों में विभाजित किया था। उन 5 भागों को देख लिया। कौन कौन सा? आंचलिक उपन्यासकार, साम्यवादी उपन्यासकार, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार, ऐतिहासिक उपन्यासकार और प्रयोगवादी उपन्यासकार, इन 5 को देख लिया। आइए देख लेते हैं विभाजन पर आधारित जो मुख्य उपन्यास है उनको एक बार फिर से देख लें, एक जगह कर लें। उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर हम देखेंगे दलित उपन्यासकार को और उसके बाद फिर देखेंगे महिला उपन्यासकार। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन कौन से हैं। तो क्लास संख्या 22 है और हेडिंग डालनी है आपको विभाजन पर आधारित उपन्यास। कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल थोड़ी सी दिक्कत हो गई जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। आइए देखते हैं देश विभाजन पर आधारित देश विभाजन पर आधारित उपन्यास। तो सबसे पहले भीष्म साहनी के उपन्यास को देख लिया जाए। तमस, इसको देख रहे हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का कौन सा उपन्यास है? तमस। उपन्यास का नाम है तमस और इसका समय क्या है? इसका समय है 1973। 1973। ठीक, एक बार कैमरे को चेक कर लें। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? देश विभाजन पर आधारित उपन्यास। कौन कौन से ऐसे उपन्यास हैं जो देश विभाजन पर आधारित लिखे गए हैं? तो सबसे पहले हमने किसको देखा है? भीष्म साहनी का। और कौन सा उपन्यास देख रहे हैं? तमस। इनका तमस उपन्यास किस पर है? विभाजन पर आधारित है, देश विभाजन पर आधारित इनका उपन्यास है। आइए देखते हैं इसके बारे में। ये कब है? 1973 में। 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? तमस पर। तमस का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1973। कथानक क्या है? कथानक की बात करें तो इसका कथानक क्या है? कथानक 1947 के पंजाब परिवेश, 1947 के पंजाब परिवेश एवं देश विभाजन पर आधारित, एवं देश विभाजन पर आधारित 1947 के पंजाब परिवेश और देश विभाजन पर आधारित उपन्यास। इसमें है क्या?
कथानक दो खंडों में विभक्त है। आगे लिखिए, कथानक दो खंडों में विभक्त है। पांच दिनों की कहानी का चित्रण, विभक्त है और 5 दिनों की कहानी का चित्रण है। प्रधान पात्र कौन है इसका? प्रधान पात्र की बात करें तो कौन है? आतंक है इसका प्रधान पात्र। कौन है? आतंक। इसे इस उपन्यास का नायक भी कहा जाता है। लिख लीजिए, इसे इस उपन्यास का नायक भी कहा जाता है। इसे इस उपन्यास का नायक भी कहा जाता है। इसके अलावा अन्य पात्र कौन है? अन्य पात्र नत्थू हैं, बख्शी जी हैं। नत्थू, बख्शी जी, बख्शी जी और इसके सारे पात्र हमने जब उपन्यास लिखवाया था करवा दिया था। यहाँ पर भी हम करवा दे रहे हैं आपको दोबारा से। नत्थू, बख्शी जी और अजीज हैं मास्टर रामदास। अजीज, मास्टर रामदास, मेहता हैं, अजीत सिंह हैं। मेहता, अजीत सिंह, कश्मीरी लाल हकीम जी, कश्मीरी लाल हकीम जी, सरदार जी देवदत्त, सरदार जी देवदत्त, लीजा, लीजा और रिचर्ड, 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 हयात बख्श, हयात बख्श, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। एक और लिख लीजिए, मौलादाद को लिख लीजिएगा आप नीचे, मैं यहाँ ऊपर लिख लेगा मौलादाद।
ये रहे इसके पात्र। ठीक, कौन कौन? नत्थू हैं, बख्शी जी हैं, अजीज, मास्टर रामदास, मेहता, अजीत सिंह, मौलादाद, कश्मीरी लाल, हकीम जी, सरदार जी, देवदत्त, लीजा, रिचर्ड, हयात बख्श और लक्ष्मी नारायण। मौलादाद यहाँ नीचे होने चाहिए थे, हमने ऊपर कर दिया। पात्र हैं, आप कहीं पर भी लिख सकते हो। आज की क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं? देश विभाजन पर आधारित उपन्यास। हम लोग उन्हीं उपन्यास को देखेंगे जो देश विभाजन पर आधारित है। इन उपन्यासों को हमने पहले भी पढ़ रखा है, इसके पहले क्लास में इन उपन्यासों को देख रखा है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इन उपन्यासों को एक बार फिर से अलग से करवाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन से हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि विभाजित पर आधारित देश विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है, तो आप लोगों को मुख्य उपन्यास पता होने चाहिए कि कौन से विभाजन पर है, कौन से नहीं है, क्योंकि आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगी कि कौन से विभाजन पर आधारित थे, कौन से नहीं थे। तो यहाँ पर आप अलग से जब एक बार देख लेंगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि कौन सा विभाजन पर आधारित है और कौन सा नहीं है, यदि यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो। ठीक, एक इसमें का वो था कथन, वो कथन भी देख लेते हैं यहाँ पर। तमस उस अंधकार का घोतक है। तमस उस अंधकार का घोतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है। तमस उस अंधकार का घोतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। और उसे हैवान बना देता है। और ये कथन किसका है? ये कथन है गोपाल राय का। गोपाल राय। सभी उपन्यास को नहीं देखेंगे, दो चार उपन्यास को तो देखेंगे ही जो महत्वपूर्ण है, उनका वर्ण विषय भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। देश विभाजन पर आधारित भीष्म साहनी का कौन सा उपन्यास है? तमस उपन्यास है। कब है? 1973 में। 1975 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कथानक क्या है? 1947 के पंजाब प्रदेश एवं देश विभाजन पर आधारित। कथानक 2 खंडों में विभक्त है और 5 दिनों की कहानी है। यहाँ से भी पूछा गया है कि तमस में कितने दिनों की कहानी है, तो तमस में 5 दिनों की कहानी है। प्रधान पात्र कौन है? आतंक है। इसे इस उपन्यास का नायक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि तमस का नायक कौन है और ऑप्शन में इन सब का नाम आए और आतंक का भी नाम आए, तो आप लोग किसको लगाइएगा? आतंक को लगाइएगा, कि आतंक इसका क्या है? प्रधान पात्र है, या आप इसको नायक भी बोल सकते हैं। अन्य पात्र नत्थू हैं, बख्शी जी हैं, अजीज हैं, मास्टर हैं, रामदास हैं, मेहता हैं, अजीत सिंह हैं, मौलादाद हैं, कश्मीरी लाल हैं, हकीम जी हैं, सरदार जी हैं, देवदत्त हैं, लीजा हैं, रिचर्ड हैं, हयात बख्श हैं, लक्ष्मी नारायण। और एक कथन है गोपाल राय का, वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। तमस उस अंधकार का घोतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है।
ये किससे लिया गया कथन है? ये तमस से लिया गया कथन है। और किसने कहा है? गोपाल राय ने कहा है। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने इतना लिख लिया। आइए अगला उपन्यास देखते हैं, यशपाल का। चलो अब से जन्म और निधन भी यहाँ पर हम करवाते चलेंगे, जैसे भीष्म साहनी का यहाँ पर हमने नहीं करवाया है। जो अगले उपन्यासकार आएंगे उनका जन्म और निधन भी यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग करते चलेंगे। इतना लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगले उपन्यासकार कौन है। अगले उपन्यासकार के रूप में देख रहे हैं यशपाल को। इसको देख रहे हैं यशपाल। जन्म 3 दिसंबर 1903। जन्म 3 दिसंबर 1903, फिरोज छावनी पंजाब। फिरोज छावनी पंजाब। जन्म 3 दिसंबर 1903, फिरोज छावनी पंजाब। और निधन 26 दिसंबर 1976 में। निधन कब हुआ? 26 दिसंबर 1976। इनका विभाजन पर उपन्यास कौन सा है? झूठा सच। झूठा सच। और आप लोग जानते हैं इसके दो भाग। कितने भाग? दो भाग। प्रथम भाग कौन सा है? प्रथम भाग है वतन और देश। प्रथम भाग कौन सा है? वतन और देश। कब है? ये है 1958। द्वितीय भाग? द्वितीय भाग कौन सा है? देश का भविष्य। देश का भविष्य। और ये कब है? 1960 में। ठीक। प्रथम भाग कब है? 1958 में, वतन और देश। द्वितीय भाग कब है? देश का भविष्य, 1960 में। हम देख रहे हैं यशपाल को। जन्म 3 दिसंबर 1903, फिरोज छावनी पंजाब। निधन 26 दिसंबर 1976। झूठा सच दो भाग में है। प्रथम भाग वतन और देश 1958 में है। द्वितीय भाग देश का भविष्य 1960 में है। प्रथम भाग में क्या है और द्वितीय भाग में क्या है, आइए देखते हैं। प्रथम भाग 1958। लाहौर के भोला पांगे। लाहौर के
भोला पांडे की गली में रहने वाले परिवारों की गली में रहने वाले परिवारों के माध्यम से लाहौर के भोला पांगे की गली में रहने वाले परिवारों के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण है। सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण साथ ही शरणार्थियों की समस्याओं का भी चित्रण है। साथ ही शरणार्थियों की समस्याओं का भी चित्रण है। लाहौर के भोला पांगे की गली में रहने वाले परिवारों के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण है। साथ ही शरणार्थियों की समस्याओं का भी चित्रण इसमें देखने को मिलता है। इसमें वतन और देश में, और ये पहला भाग है। कब है? 1958। दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग है इसका, तो इसका कथा का केंद्र क्या हुआ? लाहौर। द्वितीय भाग की बात करें तो द्वितीय भाग कब है? 1960 में। कौन सा है? देश का भविष्य। इसको हमने ऊपर ही लिख दिया है। प्रथम भाग अगर बात हो तो वतन और देश, द्वितीय भाग की बात हो तो देश का भविष्य। आइए इसके विषय में देखते हैं। कथा का केंद्र जालंधर और दिल्ली है। कथा का केंद्र जालंधर और दिल्ली है। मतलब कौन कौन सा? जालंधर और दिल्ली दोनों है। ठीक है। देश के निर्माण में होने वाली चूक देश के निर्माण में होने वाली चूक नेताओं की भ्रष्टता नेताओं की भ्रष्टता नेताओं की भ्रष्टता मध्यम वर्ग की पीड़ा का चित्रण। भ्रष्टता मध्यम वर्ग की पीड़ा का चित्रण है। द्वितीय भाग कथा का केंद्र जालंधर और दिल्ली है। देश के निर्माण में होने वाली चूक, नेताओं की भ्रष्टता और क्या है? मध्यम वर्ग की पीड़ा का चित्रण है। ठीक, आइए देखते हैं पात्र। पात्र कौन कौन से हैं?
पात्र की बात करें तो इसमें जयदेवपुरी है, जयदेवपुरी, और जयदेवपुरी की बहन तारा है, जयदेवपुरी की बहन कौन? तारा। और जयदेवपुरी की पत्नी कनक, जयदेवपुरी की पत्नी का क्या नाम है? कनक। तो ये मुख्य है, इसको ध्यान रखिएगा। जयदेव है, तारा है और कनक। ठीक। और आपसे ये भी पूछ सकता है जयदेवपुरी की बहन का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तारा। और पत्नी का क्या नाम था? कनक। एक कथन आइए देख लेते हैं इसमें। देश का भविष्य, कथन क्या है? देश का भविष्य मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में नहीं है। मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में नहीं। देश का भविष्य मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में नहीं है। वह वास्तविक रूप से जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में है। देश का भविष्य मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में नहीं, वह वास्तविक रूप से जनता के हाथ में। ये कथन किसका है? ये कथन है यशपाल का। और किस भाग में कहा है? दूसरे भाग में। तो लिख लीजिए, यशपाल। कथन किसका है? यशपाल, दूसरे भाग में। दूसरे भाग में कहा है। ठीक। यशपाल ने दूसरे भाग में कहा है, तो लिख लीजिए कथन किसका है? यशपाल का है। और किस भाग में कहा है? दूसरे भाग में। चलिए दोस्तों, इतना लिख लीजिए। यशपाल। जन्म की बात करें 3 दिसंबर 1903, फिरोज छावनी, पंजाब। निधन 26 दिसंबर 1976 ईस्वी। झूठा सच इनका विभाजन पर आधारित उपन्यास है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग वतन और देश 1958 में है। द्वितीय भाग देश का भविष्य 1960 में है। प्रथम भाग 1958 में क्या है? लाहौर के भोला पांगे की गली में रहने वाले परिवारों के माध्यम से सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण है। साथ ही शरणार्थियों की समस्याओं का भी चित्रण इसमें है। किसमें? प्रथम भाग में। द्वितीय भाग में क्या है? 1960 में है ये। द्वितीय भाग का नाम क्या है अगर आपसे पूछे? देश का भविष्य। कथा का केंद्र क्या है इसका? जालंधर और दिल्ली दोनों है। देश के निर्माण में होने वाली चूक, इसके अलावा नेताओं की भ्रष्टता, और क्या है इसमें? मध्यम वर्ग की पीड़ा का चित्रण है। ठीक। कथा का केंद्र क्या है? जालंधर और दिल्ली है। देश के निर्माण में होने वाली चूक, नेताओं की भ्रष्टता, मध्यम वर्ग की पीड़ा का चित्रण किसमें है? द्वितीय भाग में। पात्र कौन है? जयदेवपुरी है, जयदेवपुरी की बहन है, जयदेवपुरी की पत्नी। बहन कौन है? जयदेवपुरी की तारा है। और पत्नी का क्या नाम है? जयदेवपुरी की कनक। जयदेवपुरी इसमें स्वयं पात्र भी है। देश का भविष्य मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में नहीं है। देश का भविष्य मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में नहीं है, वह वास्तविक रूप से जनता के हाथ में। ये कथन अगर आपसे आ जाए, पूछे कि किसका है, तो ये कथन किसका है? यशपाल का है। और किस भाग में कहा गया है? तो दूसरे भाग में कहा गया है। ठीक। इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं।
हो गया दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। अगले उपन्यासकार हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर समानांतर कहानी के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। कमलेश्वर जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी। जन्म कब हुआ? 6 जनवरी 1932 ईस्वी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। मैनपुरी उत्तर प्रदेश। इनका उपन्यास कौन सा है? लौटे हुए मुसाफिर। ये विभाजन पर आधारित, लिख लीजिए। लौटे हुए मुसाफिर, ये किस पर आधारित है? विभाजन पर। और ये कब है? 1961 में। 1961। विभाजन एवं विभाजन के पश्चात हुए परिवर्तन का चित्रण, इसमें लिख लीजिए। विभाजन एवं विभाजन के पश्चात हुए परिवर्तन का चित्र। विभाजन एवं विभाजन के पश्चात हुए परिवर्तन का चित्रण किसमें है? लौटे हुए मुसाफिर। पात्र की बात करें तो पात्र कौन कौन है? पात्र नसीवन, सत्तार, नसीवन, सत्तार, सलमा, यासीन, सलमा, यासीन, मकसूद, साईं, मकसूद, साईं। किसके पात्र हैं? ये लौटे हुए मुसाफिर के पात्र हैं। और लौटे हुए मुसाफिर किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का। कब है? 1961 में। पात्र की बात करें तो कौन कौन से हैं? नसीवन, सत्तार, सलमा, यासीन, मकसूद और साईं। इसके बाद इनका और एक उपन्यास है जो विभाजन की कैटेगरी में आता है। कौन सा? कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान। और इसका समय क्या है? 2000। आइए देखते हैं इसमें क्या है। और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 2003 में। इसको भी लिख लेते हैं। 2003 में 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार।
2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। विभाजन पर आधारित प्रयोगवादी उपन्यास है, इसको आप लोग जानते हैं, लिख लीजिए। विभाजन पर आधारित प्रयोगवादी उपन्यास। मुख्य पात्र कौन है इसके? मुख्य पात्र समय है, अदीव, अगर अदीव नहीं रहेगा तो इसका मुख्य पात्र कौन हो जाएगा? समय, मतलब नायक। अदीव क्या है इसका? नायक। इसके अलावा सलमा है इसकी नायिका। सलमा क्या है? इसकी नायिका है। अर्दली, अर्दली भी इसका मुख्य पात्र है। ठीक, इसका भी एक कथन है, लिख लीजिए। अर्दली लोगों के अर्दली लोगों के दोगलेपन को उजागर करने वाला, लोगों के दोगलेपन को उजागर करने वाला अर्दली लोगों के दोगलेपन को उजागर करने वाला पात्र है, पात्र है। ठीक, चलो कथन लिखिए। इस उपन्यास में इस उपन्यास में वामनपंथी इस उपन्यास में वामनपंथी विचारधारा को रेखांकित किया गया है। विचारधारा को रेखांकित